इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं और परमबीर के आरोप पर अनिल देशमुख का ताजा बयान यह है कि वो इस मामले में परमबीर के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। अनिल देशमुख का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अनिल देशमुख अब तक चुप्पी साधे ट्विटर के जरिए ही उन्होंने हमले किए हैं। वो कह रहे हैं कि परमबीर सिंह अब तक चुप क्यों बैठे थे, अब तक उन्होंने इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कही थी। तो ये बड़ा बयान अनिल देशमुख की तरफ से। साहिल जोशी बताइए विस्तार से। देखिए, अभी ये बयान तो आना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं उससे साफ नजर आता है कि उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये उन पर अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये आरोप किसी कांस्टेबल या पुलिस इंस्पेक्टर ने नहीं लगाए हैं, तो डायरेक्टर जनरल लेवल के एक अधिकारी ने लगाए हैं। और वो अधिकारी जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर था कुछ ही दिन पहले, मैं उनका स्टेटमेंट एक बार बताना चाहता हूं। आपने सिर्फ जिस पे ये बताया हुआ है, पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जी। उनका ये कहना है कि वो डिफेमेशन केस फाइल करेंगे, जो हमने अभी अभी ब्रेक किया है अपने पास अपने दर्शकों के लिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो भी एलिगेशंस परमबीर सिंह ने लगाए हुए हैं वो गलत है और ये कॉन्स्पिरेसी है उनके तरफ से कि अनिल देशमुख को डिस्क्रेडिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई है, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को भी डिस्क्रेडिट करने के लिए जानबूझकर सेल्फ डिफेंस में परमबीर सिंह इस तरीके की चिट्ठी लिख रहे हैं और उन्होंने ये आरोप लगाए हुए हैं। दूसरा ऐसा कहेंगे तो उनकी कुर्सी बच जाएगी क्या? कहना है कि ये सुन लीजिए पूरा, पहले पूरी स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर हम लोग वापस डिस्कस करते हैं उस बारे में। अभी तक स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है। तीसरा उनका यह कहना है कि मैं इस बारे में इस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन्होंने सवाल कुछ उठाए हुए हैं अपने स्टेटमेंट में। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया हुआ है कि परमबीर सिंह शांत क्यों बैठे हुए थे इतने दिन तक, सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद इतने दिन तक परमबीर सिंह शांत क्यों बैठे हुए थे, तब उन्होंने ये आरोप क्यों नहीं लगाए, उस वक्त उन्होंने ये आरोप क्यों नहीं लगाए। ये पहला सवाल उन्होंने उठाया हुआ है। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया हुआ है कि जब उनको समझ में आया कि उनको पुलिस कमिश्नर के पद से उनको हटाया जाएगा, 17 मार्च को उनको जब हटाया गया, 16 मार्च को परमबीर सिंह ने एसीपी पाटिल को कुछ सवाल पूछे, जिसका जिक्र उनके चिट्ठी में, परमबीर सिंह के चिट्ठी में जो हमने लोगों के सामने रखे हुए हैं। माफ कीजिए, मैं थोड़ा मास्क निकालना चाहता हूं क्योंकि सांस फूल रही है, ठीक से बता नहीं पा रहा हूं इसके लिए। तो उसके बाद उन्होंने उसके बाद उन्होंने लिखा है कि व्हाट्सएप चैट उसमें किया गया है। उनका यह कहना है कि यह पूरा प्लॉट रचा गया था परमबीर सिंह की तरफ से। उनको हटाए जाने के एक दिन पहले उन्होंने ये बातचीत की हुई है। 16 मार्च को एसीपी पाटिल को उन्होंने कॉल किया था, यह बात उन्होंने उसमें रखी हुई है। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी, दो दिस चैट श्री परमबीर सिंह वांटेड टू कलेक्ट एविडेंस systematically while getting answers from chat of Shri Patil. You can see how the chat, how impatient Parambir Singh was. Parambir Singh has been repeatedly asked by ACP Patil, what does this mean? इसका मतलब क्या है? उनका ये कहना है कि ये चैट जो है, जो परमबीर सिंह ने इसमें डाला हुआ है, वो उनको 17 मार्च को हटाने के पहले उन्होंने उनको फोन किया था और ये एक तरीके से एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, और जानबूझकर ये कॉन्स्पिरेसी तब उन्होंने रची है जब उनको समझ में आया कि उनको वहां से हटाया जाएगा। तीसरा मुद्दा उन्होंने इसमें उठाया हुआ है कि 18 मार्च को परमबीर सिंह tried to create evidence by conversation on WhatsApp again on March 19 in order to save himself after I said that he had been removed from the office due to some serious allegations against him during the program. So basically उनका ये कहना है कि 19 मार्च को परमबीर सिंह ने उनको हटाए जाने के बाद, जब अनिल देशमुख की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि परमबीर सिंह को हटाया गया क्योंकि लैप्सेस थे, सीरियस लैप्सेस थे, इसके लिए उनको हटाया गया। तो जानबूझकर परमबीर सिंह ने 19 तारीख को एसीपी से चैट करके जानबूझकर उनसे उगलवाया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि एवरीवन इन द पुलिस डिपार्टमेंट नोज दैट सचिन वाजे, एसीपी सचिन पाटिल आर क्लोज टू परमबीर सिंह। उनका यह कहना है कि सचिन वाजे और जो एसीपी की वो बात कर रहे हैं वो तो परमबीर सिंह के नजदीकी है, ये सबको पता है। परमबीर सिंह टुक द डिसीजन टू रीइंस्टेट वाजे हु हैड बीन सस्पेंडेड फॉर 16 ईयर्स। उनका यह कहना है कि सरकार का इसमें किसी भी तरीके से हाथ नहीं था।
सचिन वाजे को सर्विस पे लेने के लिए जो कमेटी बनी थी वो परमवीर सिंह और अजय मेहता की कमेटी थी, और परमवीर सिंह का यह डिसीजन था कि सचिन वाजे को उन्होंने सर्विस पे लिया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि परमवीर सिंह का एलिगेशंस आर कंप्लीटली फॉल्स, गलत पूरे एलिगेशंस हैं। सारी बातें सुनने के बाद जो उन्होंने कही हैं, ये सारी बातें सुनने के बाद साहिल जोशी, मैं पंकज को लाना चाहता हूं जो अनिल देशमुख के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जिनका पूरा बयान आपने पढ़ के सुना दिया। पंकज उपाध्याय, एक कहावत कहते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्या परमवीर सिंह के इस चिट्ठी लिख देने से परमवीर सिंह के साथ साथ अनिल देशमुख का डूबना तय है, चाहे वो बयान कुछ भी दे? देखिए, ये बात तो तय है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे शिवसेना है, चाहे सरकार की हम बात करें, वो इसके बाद बैकफुट पे तो जरूर आ गई है। अब डैमेज कंट्रोल तो किया जाएगा। अब डैमेज कंट्रोल किस तरीके का किया जाएगा, एक क्लैरिफिकेशन से तो डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रुथफुलनेस और वेरासिटी ऑफ द लेटर की बात करें, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ ही जाएगा। लेकिन इमीडिएट जो डैमेज हुई है उसका जिम्मा कौन लेगा? अब सरकार इसके बदले में क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी तो दबाव पे दबाव बनाई ही जाएगी। इसलिए जैसे कि हमने पहले भी कहा था, ये बात पहले भी सामने आई थी कि शायद अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जा सकता है, लेकिन फिर दबाव बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के आगे ऐसे घुटने नहीं टेकने चाहिए। लेकिन अब बीजेपी ने एक कदम आगे जाके जिस तरीके का ये दबाव बना दिया है, कहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो स्टेट में बिल्कुल चरमरा गई है, एमवीए के अलायंस पार्टनर्स के बीच में तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और आज जबकि होम मिनिस्टर खुद अब फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसको भी बीजेपी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी, और ये बात शिवसेना अच्छी तरीके से जानती है। तो क्या ऐसे में उद्धव ठाकरे अब बाहर का रास्ता अनिल देशमुख को दिखाएंगे? ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। हालांकि अनिल देशमुख ने 1 घंटा जरूर लिया अपने आखिरी ट्वीट के बाद, यानी वो तमाम ये जो पॉइंटर्स आपने अपने स्टेटमेंट में दिए हैं उनको पुलिस कमिश्नर पर गृह मंत्री ने कहा कि इनके काम में लैप्सेस थे, इसलिए इनको पद से हटाया जा रहा है। आज गृह मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा बम विस्फोट हो गया चिट्ठी की शक्ल में। कल को मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि एनसीपी की पार्टी से आए हुए गृह मंत्री के काम में लैप्सेस थे, उनके ऊपर आरोप लगे, इसलिए हम उनको हटा रहे हैं, क्या गारंटी है कि एक और बम विस्फोट नहीं होगा? क्योंकि यह गठबंधन शर्तों का गठबंधन था राजनीतिक तौर पर, और बीजेपी के लिए तो चाहे अनिल देशमुख कमिश्नर के खिलाफ बोले, चाहे कमिश्नर अनिल देशमुख के खिलाफ बोले, उनके लिए तो दोनों हाथों में इस वक्त लड्डू हैं। जी हाँ रोहित, ये बात सही है कि 3 अलायंस पार्टनर साथ में आए, उन्होंने सरकार बनाई, शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, लेकिन अंत में सरकार एक है जो लोगों के लिए बनाई गई है। तीनों के कोऑर्डिनेशन से एक सरकार है जो लोगों के सामने आई है। अब अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी से कन्नी काटती नजर आएगी और ये कहेगी कि हम अपने को पूरे मामले से अलग करते हैं, तो फिर यूनिट में दरार पड़ जाएगी, और यही बात बीजेपी आने वाले दिनों में सामने रखेगी। अगर शिवसेना इस तरीके का स्टैंड लेती है तो, और जो उन्होंने पहले से बात करी है कि जो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इन तीनों पार्टियों में, जिस तरीके से फडणवीस कहते हुए आए हैं ये तो 3 पहियों का ऑटो रिक्शा है, वो बात एक बार फिर से सामने आने लगेगी। इसलिए बहुत सोच समझकर अब शिवसेना को अपना अगला कदम उठाना होगा। इसीलिए वरिष्ठ एनसीपी के नेताओं की तरफ से अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। क्लैरिफिकेशन जो आया है वो अनिल देशमुख की तरफ से आया है। उन्होंने अपना स्टांस साफ किया है, डेफेमेशन सूट वो फाइल करेंगे, इल्जाम झूठे हैं वो साफ तरीके से कह रहे हैं। और लेकिन सबसे गंभीर बात तो इस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा वो हो रही है वो ये है कि एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डीजी होमगार्ड, होम मिनिस्टर के अगेंस्ट इस तरीके की अगर बात कर रहा है, वो भी मुख्यमंत्री से, तो राज्य में किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके की राजनीतिक स्थिति है, किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। इसीलिए निगाहें उद्धव ठाकरे पर इस वक्त टिकी हुई हैं, किस तरीके की वो डैमेज कंट्रोल करेंगे। आपके पास पंकज उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं अनिल देशमुख के घर के बाहर, जिन्होंने लिखित बयान जारी किया, लेकिन अब तक खुद वो मीडिया के सामने नहीं आए।